यूसीसी कमेटी को अब तक 75 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। आपको बता दें कि 75 से अधिक सुझाव सहमति पत्र डाक और ईमेल पोर्टल से मिले हैं। वहीं 27 अगस्त को समिति ने जन संगठनों के साथ प्रांत स्तरीय वर्कशॉप आयोजित करेगी। दोपहर 11:30 पर न्यू सर्किट हाउस में परिचयात्मक बैठक होगी। वहीं बैठक में सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों के प्रमुख ने आमंत्रित किया है। 15 अक्टूबर तक यूसीसी लागू करने के लिए समिति ने सुझाव आमंत्रित किया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह 5 सदस्यीय समिति बैठक होगी। तो आपको बता दें कि 27 अगस्त को जन संगठनों संघ वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वहीं 11:30 पर न्यू सर्किट हाउस में परिचयात्मक बैठक होगी। बैठक में सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के साथ राजनीतिक दलों के प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। 15 अक्टूबर तक यूसीसी लागू करने के लिए समिति ने सुझाव आमंत्रित किए हैं। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति होगी। आपको बता दें कि 27 अगस्त को जन संगठन वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। न्यू सर्किट हाउस में परिचयात्मक बैठक होगी। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर तक यूसीसी लागू करने के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यूसीसी कमेटी को अब तक 75 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, जानकारी दीजिए, यूसीसी कमेटी को अब तक 75 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। ईमेल पोर्टल से उनको सुझाव मिले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों सबसे पहली बैठक की अगर बात की जाए तो 23 जुलाई को वो पहली बैठक हुई थी और 1 महीने के अंदर ही तमाम जो प्रक्रिया है, जो रोड मैप तैयार किया गया है, दूसरे प्रदेशों से खाका मंगवाया गया था कि कैसे वहाँ पर यूसीसी लागू करने के लिए तमाम चीज़ें, तमाम प्रक्रिया की गई थी। उन तमाम प्रक्रियाओं को प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है और इसी से संकेत मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। अब जो बैठक है उसके बाद एक सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया चली थी, जो ईमेल के जरिए, पोस्टल ऑर्डर के जरिए, माफ़ कीजिएगा, पोस्ट के जरिए और जो लेटर के जरिए मंगवाया गया था, वो अब उसकी प्रक्रिया चल रही है और अब तक लगभग 75 जो सुझाव है वो मिल चुके हैं। इसके साथ ही ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 15 अक्टूबर तक चलेगी। लेकिन पूरी चीज़ों को अगर देखा जाए तो जैसे ही बैठक संपन्न हुई, बैठक पे मुख्य सचिव भी मौजूद रहे, रंजना प्रसाद देसाई जो कि पूर्व न्यायाधीश है, उनकी पूरी टीम मौजूद रही, जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है इस पूरे यूसीसी लागू करने के लिए, जो मसौदा तैयार होगा उसके लिए। तो ऐसे में ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और अब जो है सुझाव जो मिल रहे हैं उसको भी ध्यान में रख करके आगे की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ 15 अक्टूबर तक यूसीसी लागू करने के लिए समिति ने सुझाव दिया था। इससे पहले भी सीएम साई का बयान सामने आया था, तो इसको लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है? क्या शीतकालीन सत्र तक क्या यूसीसी लागू हो जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है? बिल्कुल, देखिए, जो सत्ता पक्ष है उस बात का जरूर दावा कर रहा है कि अगले विधानसभा सत्र में यदि पूरी तरीके से मसौदा तैयार हो जाता है, सभी समाजों से बातचीत हो जाती है, बुद्धिजीवियों से बातचीत हो जाती है, जो सुझाव आमंत्रित किए हैं उन पर विचार हो जाता है, तो संभवतः अगले शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा भी की जा सकती है कि उसमें इस विधेयक को, इस यूसीसी के पूरे कानून को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के संकेत दिए थे कि पूरी जो प्रक्रिया है वो अन्य राज्यों में, चाहे वो जो राज्य इस प्रदेश इस कानून को लागू कर चुके हैं, वहाँ पर स्थितियों का जायजा लेते हुए प्रदेश में लागू करने की बात है। और इन्हीं चीज़ों को रखते हुए सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने बनाया वो आदिवासियों के हक का था। आदिवासियों के लिए जो कानून अलग से लागू किए गए थे उनको लेकर के बड़ा एक मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष ने की थी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस बात के संकेत मिल चुके थे कि आदिवासियों को इस यूसीसी से अलग रखा जाएगा या उनके जो कानून है उनको सेपरेट रखने के लिए, उन्हें आरक्षित रखने के लिए कुछ अलग से भी मसौदा तैयार किया जाएगा। इस बात के संकेत भी लगातार मिल रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष के पास से यूसीसी के खिलाफ एक बड़ा जो मुद्दा बन रहा था वो इस वक्त हाथ से निकलता हुआ
दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल सुझाव आमंत्रित किए हैं इस पूरी सदस्यीय टीम ने, जो पूरी तैयार की गई है, पूरा मसौदा जो तैयार किया गया, साथ ही उन राज्यों का खासतौर पर उत्तराखंड जैसे राज्यों का ज़्यादातर, जहां की भौगोलिक स्थिति भी अलग है छत्तीसगढ़ से, परिस्थितियां भी अलग हैं, उन राज्यों को लेकर के काफ़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है। और साथ ही इस बात का भी फीडबैक मंगाया जा रहा है कि यूसीसी लागू करने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया वहां के लोगों के बीच से निकल कर आई है। तो वही पूरी प्रक्रिया अभी प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है। और पिछले 2 महीने में लगातार इस बात को लेकर के अहम संकेत भी मिल चुके हैं कि यूसीसी लागू करने वाला प्रदेश छत्तीसगढ़ बनने वाला है और जल्द से जल्द इसे लागू किया जाएगा, ताकि समान नागरिक संहिता का जो एक कानून है वो सभी लोगों को बराबर मिले। हालांकि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि इस बात को लेकर के विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि कुछ ऐसे पर्सनल लॉ हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, जो इस दिशा में यूसीसी जैसे ही लागू होगा उन पर गहरी क्षति पहुंचेगी। ऐसे में उनकी एक अलग मांग चल रही है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी अलग से सरकार बात करे। ये जो टीम गठित की गई है जो इस पूरे यूसीसी को लेकर के मसौदा तैयार कर रही है, वो भी उनसे बातचीत करे, इसकी मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों इस बात को लेकर के भी ऐलान किया गया था, इस बात को लेकर के भी कहा गया था कि प्रदेश के जितने भी समुदाय हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं या यूसीसी लागू करने से पहले कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो वो आमंत्रित किए गए हैं। और अब भी जो 75 लगभग जो ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।